श्रद्धालु माता बहनें, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, सत्संग का सार है जीवन का सुधार। जिसके जीवन में सुधार आया, समझ आई, संतोष जगा, उसी के जीवन में खुशहाली होती है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जीवन में धारण करना चाहिए। 3 शक्तियां बचपन से प्रत्येक भाई बहन को मिली हैं: मन, वाणी और कर्म। मन से हम सोचते हैं, वाणी से बोलते हैं और शरीर से करते हैं। इसलिए मन से अच्छा सोचना चाहिए। यदि मन में अच्छा सोचोगे तो अच्छा बोलोगे। फिर कबीर साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, हिय तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहोर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। कड़े शब्द किसी से मत बोलो। कड़े शब्द बोल करके हम अपना स्तर गिरा लेते हैं और दूसरों के हृदय में खटास पैदा कर देते हैं। जबकि मीठा बोल के हम अपने अंतःकरण को पवित्र तो किए ही हैं और दूसरों के हृदय में भी प्रेम को जगा देते हैं, श्रद्धा जगा देते हैं, समझ जगा देते हैं। इसलिए सभी भाई बहनों को चाहिए अपने मन को निर्मल बनाएं। आप अपने मन के मालिक हैं, दूसरों के मन के मालिक आप नहीं हैं। आप अपनी जबान के मालिक हैं, दूसरों की जबान के मालिक आप नहीं हैं। दूसरों से तो निवेदन किया जा सकता है, वह कितना सुनता है, कितना समझता है, कितना मानता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। प्रयास जरूर करना चाहिए। अपने मन वाणी को नियंत्रित करने में तो पूरी शक्ति लगानी चाहिए, बिल्कुल ढिलाई नहीं होनी चाहिए। क्यों? आज मानव शरीर मिला है अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, प्रशांत बनाने के लिए। यह व्यवस्था मनुष्य शरीर के अलावा कहीं अंत नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, मानुष जन्म, सद्गुर मिलन, मोक्ष इच्छा हो, ये तीनों दुर्लभ मिलन, पायस योगन को। मनुष्य शरीर मिला, सद्गुरु मिले, कल्याण की ललक भी पैदा हो गई भीतर में, तो ये तीनों दुर्लभ मिलन, तीनों का मिलना दुर्लभ है, कठिन है। पायस योगन को, ऐसे सुंदर योग को, समय को खोना नहीं चाहिए, समय का लाभ लेना चाहिए। आपकी शांति किसी और के पास नहीं है, आपकी शांति आपके सुंदर विचारों में है, आपके संतोष में है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जिस किसी के भी जीवन में संतोष धन जब आएगा, उसका जीवन खुशहाल होगा, सुखी होगा। मेहनत करने में तो कसर नहीं छोड़नी चाहिए और मेहनत के बाद जो मिले उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। माना कब मिला है?
कम में भी संतोष होना चाहिए। अधिक की तो सीमा ही नहीं है। खूब मिले, यह संतोष नहीं है तो आदमी सुखी नहीं होगा। कहते एक सेठ जी ने व्यापार करते थे। अपने व्यापार में उन्होंने 30 लाख का लाभ सुनिश्चित किया था। इस वर्ष के व्यापार में कितना लाभ होगा? 30 लाख का। संयोगवश 20 लाख का लाभ हुआ। सेठ जी ने विचार किया 10 लाख के घाटे में रहे। लाभ मिला है 20 लाख का, बात कर रहे हैं घाटे की। घाटा नहीं हुआ, फिर भी घाटे की बात कर रहे। क्यों? उन्होंने मान लिया, अपने मन में निश्चित कर लिया कि 30 लाख का लाभ होगा। इस तरह से लाभ होने पर भी आदमी दुखी होता है। दुख सुख का कारण हमारे विचार हैं। विचारों में हमारी संकुचितता होती है तो हम दुखी होते हैं, और विचारों में उदारता होती है तो सुखी होते हैं। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम। जिस भाई का हृदय उदार होता है उसके लिए सारी पृथ्वी परिवार होती है। वह जहां जाता है वहां उसका परिवार होता है। कबीर साहब कहते हैं, घाव काय पर घालूं, जित देखूं तित प्राण हमारो। जिधर भी मैं देखता हूं मुझे मेरे प्राण सरीखे दिखाई देते हैं। जैसे मेरा प्राण है ऐसे ही सभी के प्राण मेरे ही प्राण जैसे दिखाई देते हैं। कितना हृदय करुणामय होगा, यह समझते ही बनता है। भूखे को कुछ भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया है। दुखियों पर तुम करुणा करना, परोपकार कमाया है। इस तरह से सभी भाई बहनों को परोपकार कमाना चाहिए। दूसरों की भलाई में ही आपकी भलाई छिपी हुई है, और दूसरों के विनाश करने में आपका विनाश छिपा हुआ है। कर भला होगा भला और कर बुरा होगा बुरा। ऐसा समझ करके हमें किसी का बुरा नहीं करना है, बन सके उतना भला करना है, और अपने श्रमशील रहना है, संतोष रखना है, सत्संग में अनुराग रखना है, सद्गुरु संतों में प्रेम रखना है, प्राणी मात्र के प्रति अच्छे विचार रखने हैं। यह मानव जीवन की सफलता है, यह मानव जीवन की उपयोगिता है, ये मानव जीवन का कर्म है। इसलिए मानव जीवन श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ में हम आप आए हैं। अनेकों जन्म के शुभ संस्कार उदय हुए हैं, तब पूर्व जन्म का किया मिला, अब करो वही फिर पाओगे। जो गफलत में गया समय तो मित्र बहुत पछताओ। इसलिए हमारा समय गाफिली में नहीं जाना चाहिए, सजगता में जाना चाहिए, सावधानी में जाना चाहिए। सावधानी ही साधना है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। हमने थोड़ी बातें करी, आपने बड़े ध्यान से प्रेम से शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सद्गुरु संत समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।